शरीर से चिंगारी छोड़ते आंखों में ऊर्जा लिए राय बहादुर आसमान में उड़ते हुए अपनी पूरी शक्ति में वापस आ गए थे। तो वहीं जमीन पर पड़ी राख का ढेर हुए उस चांडाल आत्मा को देख और राय बहादुर को अपनी शक्तियों में वापस लौटा देख डरते हुए नरभक्षी दीवार फांदकर हवेली की दूसरी ओर कूदता हुआ तेजी से पेड़ों पर लटकता हुआ फिर दक्षिण के जंगलों की ओर भागने लगा। वहीं राय बहादुर अब हवा से धीरे धीरे नीचे उतरते जमीन पर आ गए। राय बहादुर को अपनी शक्तियों में लौटा देख खुश हुए भानु, चंदनलाल, केशव और रानू दौड़ते हुए उनके पास आ गए। आपकी शक्तियां वापस आ गईं। आप फिर से, पर बिना उस कड़े और आपकी बाली के ये कैसे? भानु ने खुशी में आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। राय बहादुर के शरीर से उठती सुनहरी चिंगारियां अब शांत होने लगी थीं। भानु के इस सवाल पर राय बहादुर खुद हैरान थे। खुद से बात करती राय बहादुर मन ही मन बार बार खुद से पूछ रहे थे, इसका मतलब वो सुनहरी रोशनियां, कुमारी प्रारब्धा का मरना, उनकी कही वो सारी बातें सिर्फ एक सपना नहीं थी। 9 लोगों की कथाएं सिर्फ दंत कथा नहीं, सच है। समय के विभिन्न सिरे सच हैं, जैसा कि आचार्य आग्नेय ने भी बताया था। वो सफर जिसके बारे में वो 9 कुमारियां उनसे बोल रही थीं, वो किस सफर के शुरू होने की बात कर रही थीं? कैसे बचाएंगे वो अच्छाई की इन देवियों को? क्या उनका प्यारा भावनगर एक बीता इतिहास नहीं, आज भी हकीकत है? यही सब सवाल लिए राय बहादुर खुद में खोए हुए थे कि तभी भानु ने फिर पूछा, ये सब कैसे हुआ? अब सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? कहाँ खो गए आप राय बहादुर? ये सुनते ही राय बहादुर के विचारों की श्रृंखला टूटी और वो अपने विचारों से बाहर आ गंभीर मुद्रा लिए बोले, सब कुछ ठीक होने की जगह और भी बिगड़ गया है भानु। जो कुछ भयनगर में हो रहा है वो सिर्फ इस इकलौते गांव का सवाल नहीं है। काल चक्र, नियति, अच्छाई, बुराई, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। एक सफर से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता, पर उन सुनहरी कुमारियों के अनुसार उस सफर पर मेरे निकलने का समय हो गया है। मुझे जल्द वो सफर शुरू करना होगा, वरना जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये तो बस एक शुरुआत है। नहीं, कुछ सोचते हुए राय बहादुर फिर बोले, उससे पहले ही मुझे भावनगर को बचाना होगा। जहां भावनगर के नाम से बाकी सभी अनजान थे, तो वहीं भानु इतने सालों बाद इस नाम को सुनकर हैरान रह गया। मगर सबके सामने उसने भावनगर के विषय में राय बहादुर से कोई चर्चा नहीं छेड़ी। वहीं राय बहादुर की ये बात सुन रानू, केशव और चंदनलाल और भी घबरा गए। उनका मन ये सोचकर सिहर उठा कि अगर ये शुरुआत है तो आगे क्या होगा? राय बहादुर किस काल चक्र, भावनगर, नियति और सुनहरी देवियों की बात कर रही हैं? मगर वो कुछ भी पूछते उससे पहले ही राय बहादुर पलटे और बोले, मगर योगी अमृत कहाँ है? अभी तक उनकी कोई खबर, कोई ठिकाना? क्या किसी को भी उनके बारे में कुछ पता चला? मगर सबका हाल वही था जो राय बहादुर का था। योगी अमृत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये देख राय बहादुर के मुख पर चिंता के बादल और भी गहरा गए। इधर भावनगर में समय के दूसरे छोर पर फंसी श्रावणी दीवार के पीछे बने इस खुफिया कक्ष में घिर चुकी थी। कई बार कोशिश करने पर, चीखने चिल्लाने पर भी दीवार का वो रहस्यमय सिरा फिर से नहीं खुला। डरी हुई श्रावणी अब और भी घबरा गई। समय के इस छोर पर वो अकेली होने के साथ साथ अब किसी खुफिया रहस्यमय जगह पर कैद थी, जहां से वो कैसे निकलेगी उसे नहीं पता था। निकल पाएगी भी या नहीं ये भी नहीं पता था, और न ही ये कि वहां से निकलकर वो जाएगी कहां, किस नई मुसीबत में वो फंस जाएगी, इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। डरी सहमी श्रावणी ने देखा उस खुफिया कक्ष में कई सारी बहुत पुरानी, जीर्ण शीर्ण मगर अमूल्य मूर्तियों के अलावा कुछ भी नहीं है। नृत्यांगनाओं, अजीब अनदेखे जीवों और लंबे चौड़े योद्धाओं की वो मुंह फाड़ती नृत्य मुद्राएं दिखाती मूर्तियां जैसे वहां सबसे छुपाकर संग्रहित की गई थीं। बेशकीमती हीरों से जड़ी हर मूर्ति मानो जैसे अभी जगह से उछलकर चलने लगेगी, बोलने लगेगी।
नक्काशी का वो उच्चतम स्तर मूर्तिकार की सभी मूर्तियों में था, मगर उनकी सुंदरता से अधिक उनकी जीवंतता और डरावने बड़े बड़े चेहरों से डर रही श्रावणी सहमी हुई एक एक कर सभी मूर्तियों को पूरी ताकत लगाकर जगह से खिसकाने की कोशिश करने लगी, इसी उम्मीद में कि इससे फिर किसी तरह ये दीवार खुल जाए और वो वापस बाहर निकल पाए। मगर भारी भरकम मूर्तियां श्रावणी के कोमल हाथों से हिलने तक को तैयार न थीं। बहुत कोशिश के बाद अगर कोई मूर्ति जरा भर हिलती भी तो भी उससे दीवार में बाल भर का फर्क नहीं पड़ता। ये देख थकी हताश श्रावणी की रुलाई निकल गई। उसे अपने बापू की याद हो आई। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। जाने राय बहादुर उसे वापस कैसे और कहां मिलेंगे। गर्दन पर एक लाल धागे में लटकी राय बहादुर की वो बाली देख श्रावणी सोचने लगी, क्या वो झोपड़ी के पास तलवारबाजी करता शख्स राय बहादुर ही थे? राय बहादुर का हंसना, उनका गुस्सा श्रावणी को याद आने लगा। चाहे जितना भी वो श्रावणी से अकड़ कर बात करते थे, चाहे खुद श्रावणी उन्हें कुछ बोल देती, मगर राय बहादुर के रहते श्रावणी पर एक भी मुसीबत नहीं आ सकती थी। उसे राय बहादुर से होकर गुजरना पड़ता था। यही सब सोचती श्रावणी को अचानक राय बहादुर की कही वो आखिरी बात याद आ गई। हमें लगता है अब हमें यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इस तरीके से समय में पीछे आने के फर्क को ढूंढना चाहिए और यहाँ से फिर से अपने समय में लौटने के तरीकों को भी। जैसे श्रावणी को राय बहादुर की ये बात याद करके नई ऊर्जा मिल गई हो। बाली को फिर गले से अपने वस्त्रों के अंदर छाती पर लटकाते हुए आंसू पोंछकर श्रावणी खड़ी हो गई और अब बड़े गौर से मूर्तियों को देख खुद से बोली, अगर यहाँ अंदर आने का रास्ता है तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। अगर एक मूर्ति की मदद से इतनी बड़ी दीवार घूम सकती है तो जरूर दूसरी मूर्ति की मदद से ऐसा फिर से हो सकता है। बस जरूरत है ये पता लगाने की आखिर ये होगा कैसे। इतना खुफिया कक्ष बनाने का कारण भी खुफिया ही होगा और इसे खोलने का तरीका भी। सोचती हुई श्रावणी अब मूर्तियों के पास जा उन्हें गौर से देखते हुए कभी उनकी आंखों में लगे लाल मोतियों में उंगली गाड़ने लगी तो कभी मूर्तियों के कान मरोड़ने लगी, किसी के हाथ खींचने लगी तो किसी मूर्ति के पैर तोड़ने लगी। कुछ सोचकर अगले ही पल उन चीखते योद्धाओं के चेहरों में हाथ डालने लगी तो नृत्यांगनाओं के पैर उठाकर देखने लगती। देखते ही देखते श्रावणी कई सारी कीमती मूर्तियों को बर्बाद कर चुकी थी, इसी उम्मीद में कि कहीं से तो दरवाजा खुलेगा, मगर दरवाजा अब भी नहीं खुला था। पर श्रावणी को उम्मीद थी कि यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता इन मूर्तियों से ही किसी न किसी तरह खुलेगा। श्रावणी मूर्तियों के पैरों से लेकर उनकी जांघों, पीछे उभरे नितंबों, पेट, छाती, गला, बालों सभी को मरोड़ते घुमाते एक एक कर सभी मूर्तियों को पार कर रही थी। ऐसा करने में वो जाने कितनी ही मूर्तियां, यहाँ तक वो खुद जाने कितनी बार गिर गई थी। पर इंसानों की खास बात यह है कि वो इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर टूटते नहीं हैं, मगर मूर्तियां एक के बाद एक गलती से ही सही, मगर श्रावणी इन बेशकीमती मूर्तियों को तोड़ते हुए उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। मगर दीवार अब भी जस की तस थी। श्रावणी अब आखिरी मूर्ति के सामने खड़ी थी। ये मूर्ति उसकी आखिरी उम्मीद थी। श्रावणी ने हाथ जोड़कर बड़ी उम्मीद से इस डरावनी दिखने वाली मूर्ति की आंखों पर हाथ घुमाया, मगर ऐसा करते ही उस मूर्ति की दोनों आंखें अचानक लाल रंग से चमक उठीं। श्रावणी घबराकर फिर नीचे गिर गई, मगर तभी अचानक वो दीवार तो नहीं मगर उस मूर्ति की आंखें लाल होते ही एक दूसरी ही दीवार आगे का रास्ता खोलते हुए खिसक गई। श्रावणी हैरान रह गई। ऐसा करिश्मा और खुफिया रास्ते वो पहली बार देख रही थी। अंधेरे में दूर तक जाते इस रास्ते के अंत में लगे दरवाजे के छोरों से रोशनी की कुछ किरणें अंदर आ रही थीं, मगर रास्ते के अंधेरे के सामने वो उजाला अनंत समुद्र में सूर्य के छोटे से प्रतिबिंब के समान था, ना के बराबर। मगर यही एक रास्ता था श्रावणी के पास इस खुफिया कैद से छूटने का। मरता क्या ना करता,
उसने धीमे धीमे अपने सहमे पैर इस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ा दिए, जहां एक बड़ी मुसीबत फन फैलाए फुफकारती हुई पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। श्रावणी धीमे धीमे गुप्त अंधेरे में डूबे इस रास्ते में बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दूर लगे उस दरवाजे के अलावा। सो दीवार पकड़कर श्रावणी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर रास्ते पर आगे बढ़ते ही पिछली बार की तरह मूर्ति से खुली दीवार फिर बंद हो गई। क्या वजह होती है इन खुफिया रास्तों को बनाने की? ये लोग सीधे रास्ते नहीं आ जा सकते क्या? मन मन में इस इमारत के मालिक को कोसती श्रावणी आगे बढ़ रही थी, और उसी के साथ बढ़ रही थी सांप सी रेंगती काली जड़ों की अनेक लताएं, ठीक वैसी ही जैसे तहखाने में मरी हुई लाशों से उग रही थीं, मगर उनसे कई गुना अधिक बड़ी और मोटी। फुफकारती हुई अंधेरे में अदृश्य ये लताएं घात लगाए श्रावणी के ठीक ऊपर और दीवार के दूसरे छोर पर बढ़ती ही जा रही थीं। तो वहीं आगे बढ़कर इस पतले से रास्ते के दाएं बाएं निकलते अनेक दरवाजे देख श्रावणी हैरान थी। जब निकलने का दरवाजा सामने है तो ये और रास्ते क्यों हैं? सच, जिसने भी ये बनाया है वो वाहियात इंसान कभी कोई घर न बनाए आज के बाद। भगवान करे उसके हाथ कट जाएं, आंखें फूट जाएं, पैरों में छाले पड़ जाएं। ऐसी अजीब भूल भुलैया बनाकर खुद को महान समझने वाला उसका दिमाग पगला जाए। मगर तभी श्रावणी को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाती काली जड़ें उसका गला घोंटने लगी। काली जड़ों का फुफकारना और श्रावणी के गले पर उनकी जकड़न तेज होती जा रही थी। तो वहीं अचानक हुए इस हमले से डरी श्रावणी अपने घुटते दम के साथ छटपटाती हुई खुद को छुड़ाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, मगर उन काली जड़ों के चौड़े फैले गुच्छों से खुद को छुड़ाना आसान नहीं था। तभी जड़ों का एक गुच्छा अब श्रावणी के पैरों को भी जकड़ता हुआ दूसरी ओर उसे नीचे से भी खींचने लगा, जैसे वो श्रावणी के पैर उखाड़ लेना चाहता हो। तेज फुफकार के साथ जड़ों की जकड़ जहां मजबूत होती जा रही थी, तो वहीं धीरे धीरे श्रावणी का छटपटाता बदन अब बहुत छटपटाकर शांत होने लगा था। श्रावणी का शरीर अब हार मानने लगा था, मगर तभी श्रावणी के गले में लटकी वो बाली जो उसके कपड़ों के भीतर उसकी छाती पर चिपकी हुई थी, इस छटपटाहट में वो बाहर उछलते हुए चमकने लगी। उस बाली के बाहर आते ही अंधेरे रास्ते में जैसे हर ओर उजाला हो गया। वो खतरनाक जड़ें फुफकारती हुई श्रावणी को छोड़ कहीं छुप गईं, जैसे इस बाली का तेज इसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रही हो। जड़ों के छोड़ते ही श्रावणी धप से जमीन पर आ गिरी। श्रावणी बाली के उस उजाले को देख हैरान थी, मगर खुद को उन जानलेवा जड़ों से बचाने के लिए रेंगते हुए ही श्रावणी बिना समय गंवाए तेजी से आगे बढ़ने लगी। जड़ें छुपते छुपाते अब भी श्रावणी का नागिन सी रेंगती हुई पीछा कर रही थीं, मगर बाली के प्रकाश से डरी जड़ें श्रावणी के पास जाने का साहस भी नहीं कर पा रही थीं। इस बाली को कभी खुद से अलग मत होने देना, और हाँ, यहाँ किसी के पूछने पर भी मुझे पहचानने से इनकार कर देना, खुद मैं पूछूं तो भी। राय बहादुर की ये बात याद करती श्रावणी इस बाली की ताकत को समझ चुकी थी, और ये भी कि पास ना होते हुए भी राय बहादुर उसके साथ रहकर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। श्रावणी बाली को अब हाथ में लिए जड़ों की तरफ करती हुई तेजी से खांसती हांफती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं जड़ें बस उस बाली के निकलने का इंतजार कर रही थीं। एक बार वो श्रावणी के जिस्म से उतर जाएं, उसके बाद चांडाल आत्माओं का गुर्राना, चांडाल आत्माओं का भयानक काला धुआं जंगल में उमड़ता घुमड़ता अपने भेजे भयानक नरभक्षी का इंतजार कर खुश था। अपनी शक्तियां खो चुका वो राय बहादुर आज एक नरभक्षी के हाथों मारा जाएगा। बिना ये जाने कि वो नरभक्षी नहीं, उसमें योगी अमृत के मंत्रों से डली एक चांडाल आत्मा है।
जो श्रावणी का खून चाट कर इस जंगल की कैद से आजाद उसे मारने आई है। क्या योगी, क्या लगता है तुझे कितने टुकड़े करे होंगे हमारे भयानक नरभक्षी ने उस राय बहादुर और उसकी पूंछ पर रखे थे उन सभी के? चांडाल आत्माओं ने गुर्राते हुए पूछा। वहीं इसके जवाब में शांत बैठे योगी अमृत भयानक शरीर पर उठती नसें लिए विशंभर के सम्मोहन में कैद किसी चाबी भरे खिलौने से अवाक बैठे हुए थे, जिसे देख चांडाल आत्माएं फिर जोर जोर से हंसने लगीं। मगर तभी हांफता भागता नरभक्षी वहां आ पहुंचा। उसे इस तरह घबराते और घायल देख आत्माओं ने उमड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? कहाँ है राय बहादुर का और उन चिंटियों का शरीर? नरभक्षी डरते हुए कुछ बोलना चाह रहा था कि तभी काले धुएं ने गुर्राते हुए उसे गर्दन से हवा में तान दिया और बोली, मैंने तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठी आत्मा से पूछा है नरभक्षी, तो चुपचाप उसे बोलने दे। वो राय बहादुर ने उसे। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही चांडाल आत्माओं ने उसकी आंखों में झांकते हुए सब कुछ देख लिया। नरभक्षी का राय बहादुर पर हमला, राय बहादुर की शक्तियों का लौटाना, राय बहादुर का चिंगारियों से नरभक्षी पर घातक हमला और अंततः छोटी उंगली पकड़कर हवा में ही चांडाल आत्मा का खात्मा करते राय बहादुर की वो दहाड़। नरभक्षी की आंखों में ये भयानक मंजर देख चांडाल आत्माएं नरभक्षी को छोड़ते हुए घबराकर हवा में कुछ पीछे हट गईं। गुस्से में झुंझलाई चांडाल आत्माएं गुस्से में चीखीं, ऐसा नहीं हो सकता, राय बहादुर की शक्तियां लौट कैसे सकते हैं? विशंभर! आत्माएं अविश्वास में चीखीं। तभी योगी अमृत अचानक खड़े हो गए और अपनी काली आंखें लिए घायल नरभक्षी की ओर देख भयानक तरीके से जोर जोर से हंसने लगे, जिसे देख चिढ़ती आत्माएं चीखीं, हंस क्यों रहा है योगी? क्या तुझ में जीने की इच्छा खत्म हो गई है इसी वक्त में? मगर इससे पहले कि आत्माएं अपनी बात पूरी कर दें, योगी अमृत को फिर वही उबलता खून निकाल मंत्र पढ़ते देख वो शांत हो गईं। हट रॉ क्लिम पट। योगी के मंत्र पढ़ते ही खून पूरे उफान पर हवा में डरावनी आवाज करते उबलने लगा। इस खून से जो योगी बना रहे थे उसे देख खुश होती हुई आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी। अपने मंत्रों और बुराई के अंधेरों को मिला अब कौन सा शैतान तैयार कर रहे हैं योगी अमृत? उन भयानक काली जड़ों का क्या राज है? क्या है राय बहादुर के उस सफर का रहस्य? जानने के लिए जुड़े रहिए भयनगर की इस भयानक कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।